डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। उसकी आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व की जाएगी। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 से पहले एक डिटेल वीडियो मैंने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऊपर मैंने अपलोड की है, वो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें 3.2 को स्टार्ट करते हैं। 3.2 क्लास 10th न्यू बुक, इसको सॉल्व करने से पहले मेरी एक छोटी सी वीडियो है 7 से 8 मिनट की, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आपके पास टोटल जो है 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उसके ऊपर मैंने 8 से 9 मिनट की एक वीडियो स्पेशल अलग से बनाई हुई है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 आपको 5 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। ना सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 समझ आएगी बल्कि आगे जितनी भी एक्सरसाइज है वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। आपने बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, इसमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, एंड नल मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। ये अपने मैट्रिक्स बताने हैं, यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। फर्ज करें ये पहला मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स ए है, इस पे सिर्फ एक रो है, ये रो है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पीछे इसकी टाइप चल रही हैं, ये हमने यहां से इसको आइडेंटिफाई किया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सारे। फिर ये मैट्रिक्स जो है इसमें एक ही एलिमेंट है इसका जीरो, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज या जो भी एंट्रीज हैं वो जीरो हों तो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1 0 0 1 सी मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर इस तरह की शेप हो, यहाँ पे जो मेन डायगोनल है वो 1 1 हो, ये 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने देखा ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वही नंबर आ जाता है, ठीक है। यानी 4 है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आ जाएगा। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है, या 0 जिस नंबर में भी ऐड करें वही नंबर जो है वो जवाब आ जाता है। तो कुछ इस तरह की ये है, इसको जिस भी नंबर में जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। इस वजह से इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक स्पेशल शेप है इसकी, ठीक है। ये 2x2 है तो इसको I2 कहेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी 2x2 ऑर्डर वाला ये मैट्रिक्स है। ये हमारे पास आइडेंटिटी जो है ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डी है वो अगेन सारे एंट्रीज 0 0 हैं, 0 0 जब होंगी तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर अगेन आपके पास ये एक कॉलम है, ये आपको एक कॉलम नजर आ रहा है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगेन इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये आपके पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स रो। आपने बताना रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है। अगेन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाली क्वेश्चन है। तो अगेन आप देखें तो आपको एक ही इसमें कॉलम नजर आ रहा है, ये एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब देखिए 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 2 रोज, ये इसमें 2 कॉलम। उसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये आप देख सकते हैं 2 रो है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अगर आपस में बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है अगेन ये वाला ई जो है, ये आपके पास 2 कॉलम है और 3 रोज हैं, कॉलम और रोज की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगेन जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है एफ, इसमें सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ इसमें एक ही रो है, जिसमें एक ही रो तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जी है, जी में देखिए 3 रोज हैं, ये 3 रोज और ये 3 कॉलम, रोज और कॉलम की तादाद अगर आपस में बराबर हो तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एच है, इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है
तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, इनके एमसीक्यू छोटे छोटे आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपने बताना डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले ये वाला जो कि हमने सी ऑप्शन ऊपर पढ़ी है 1001, ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। फिर ये 5005, ये जो है ना ये मेन डायगोनल होता है, ये लीडिंग डायगोनल होता है, ये वाला इसको देखना होता है, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। जब उसकी एंट्रीज आपस में एक जैसी हो, 1 के अलावा 1 के अलावा एक जैसी हो, 5 है यहाँ पे, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज आपस में सेम ना हो, जैसे ये 3 और 0 है, सेम नहीं है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी ऑप्शन है। अगेन ये जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज जो है आपस में सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है आपस में, 2 2 है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये टाइप्स वाले क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि अगर आपने टाइप्स अच्छे तरीके से की हैं, समझी हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से समझ आ गए होंगे। बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे आपको 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, चारों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स का अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ये आएगा ए, ऊपर आ जाएगा टी, ए के ऊपर पावर जो टी है इससे बना ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पहली रो है, पहली रो, ये पहला कॉलम बन जाएगी। फिर आपके पास दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ये आपके पास जो है वो ट्रांसपोज आ जाएगा ए का, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी का अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपके पास पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आपके पास 376 जो है वो एक रो बन जाएगी। यहां पे एक कॉलम है, यहां पे एक जो है वो रो बन जाएगी, तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। सी ट्रांसपोज आपके पास आएगा, ये आपके पास पहली रो पहला कॉलम, 5 -2 एंड 4, पहली रो पहला कॉलम, बस ये इसका ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डी ट्रांसपोज है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम जो है वो बन जाएगा, तो डी ट्रांसपोज इस तरह आ जाएगा। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, खासतौर पे मैंने पहले भी कहा था वीक स्टूडेंट के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ये वाला चैप्टर तैयार करें ताकि वो अच्छे नंबर ले सकें। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव से मुराद ये है कि ये आपका मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका नेगेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो साथ नेगेटिव साइन होगा और ये आपके पास आ जाएगा -3 0 5 6, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इधर नेगेटिव का साइन लगाएंगे और साथ ही इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा -a माइनस माइनस प्लस, ये 0 ही रहेगा, 0 का कोई साइन नहीं होता, 5 1 ज़र 5 तो -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो ये ए का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। यानी कि समझ लेंगे ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर जो वैल्यूज है, एंट्रीज है, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, मैट्रिक्स बी, साथ माइनस का साइन लिखा, मैट्रिक्स लिखा -3 3 -2 और 2, साथ जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास आ जाएगा -b माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 -3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2 और 2 1 ज़र 2, साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। तो जो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, इधर दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सी,
तो अगेन मैट्रिक्स लिखें, -9 1 1 -7 7 -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 -1, फिर ये -1 और माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स का भी नेगेटिव आपके पास आ गया। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन आपको 10th क्लास में चैप्टर मिलेगा नहीं, सबसे आसान चैप्टर है ये वाला क्लास 10th के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए मैट्रिक्स हो देन बी मैट्रिक्स हो देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। तो ये वाले मेरे फेवरेट सवाल होते हैं जिसपे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बराबर करना होता है, क्योंकि ये आपको सवाल सॉल्व करते साथ ही पता चल जाता है कि ये आपका सवाल ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है और वो ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये आपके पास सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, 2 3 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए ट्रांसपोज आपके पास आ गया। फिर ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, लिखें ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 4 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आप ट्रांसपोज लेने के बाद देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो इससे ये बात साबित होती है कि ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही आएगा। जब 2 दफा ट्रांसपोज ले लिया तो ऑटोमेटिकली उसने उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना होता है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेते हैं, 7 6 पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देख सकते हैं ये इसके बराबर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देन प्रूव दैट कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, ये अगर लिखना चाहें तो साथ आखिर पे लिख लें। तो आसान से क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश आ रही है। नेक्स्ट चीज के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट एल एक मैट्रिक्स है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझी है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, अगर यही मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यानी कि एल मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज लें आप तो दोबारा आपके पास एल मैट्रिक्स ही आ जाए तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलें चेक करते हैं, एल मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 2 3 4 है तो ये आपके पास पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 4, फिर 3 -2 5 3 -2 5, फिर 4 5 0 तीसरी रो आपके पास तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखें 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0, इसका हमने ट्रांसपोज लिया है, दोबारा यही मैट्रिक्स आ गया है। देन प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट L is a symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और लाजमी बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक का भी एक क्वेश्चन होना चाहिए एक्सरसाइज में। बहरहाल चले इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। सारे के सारे पार्ट और सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम क्लास 10th की मैथ को एक तरतीब के साथ सॉल्व करते रहेंगे और आपकी कंप्लीट बुक फिर बाद में आपके पेपर की तैयारी भी करवाई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।